सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार तीज व्रत साल में एक बार आती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए तो कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की कामना से यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि व्रत रखने से एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा इस व्रत में किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है तथा पूजा कैसे करनी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूजन सामग्री के विषय में कि आपको कौन कौन सी पूजन सामग्री इस व्रत को करने से पहले व्यवस्था करके एक दिन पहले रख लेनी चाहिए। तो हरतालिका तीज की पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी रख लें। पूजा के लिए चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल रंग का कपड़ा रख लें। साथ ही कुछ केले के पत्ते भी चौकी से बांधने के लिए रख लें। इसके बाद आप कच्चा सूत, नया वस्त्र, बेलपत्र और धतूरा रख लें। साथ ही एक जोड़ी जनेऊ ले लें जिसको भगवान शिव और गणेश जी को चढ़ाना होगा। माता पार्वती के लिए आप हरे रंग की साड़ी और पूरा सुहाग का सामान ले लें। सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, चूड़ियां, महावर, कुमकुम, कंघी और इत्र आदि चीजें होती हैं। इसके अलावा आप कलश, अक्षत, फूल, रोली, दुर्वा, तेल, घी, बाती, श्रीफल, अबीर, कपूर, चंदन, गंगा जल, गुड़, शहद, दही, दूध और पंचामृत से संबंधित चीजें हरतालिका तीज की पूजा के लिए रख लें। एक बात का आप भी ध्यान रखें कि आप पूरा 16 श्रृंगार करें, अन्यथा इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। अब आइए जानते हैं व्रत रखने से एक दिन पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा सरगी कब करनी चाहिए। व्रत रखने से पहले शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। ऐसे तो हर किसी को अलग अलग अपने शरीर के पाचन तंत्र के अनुसार भोजन करना चाहिए, पर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज से बनी हुई भोजन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए तथा मांसाहार का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए और व्रत के एक दिन पहले से ही घर में नहीं बनने देना चाहिए। इस व्रत को करने से एक दिन पहले लौकी का सब्जी, चने का दाल तथा अरवा चावल का भोजन बनाना उत्तम माना गया है। यदि आपको पुआ पूड़ी अच्छा लगता है तो लौकी के सब्जी के साथ भोजन बनाकर कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि सरगी कब कर लेना उचित है तथा सरगी में किन चीजों का उपयोग करना सबसे उत्तम है। तो नहाए खाए के दिन ही रात्रि 11:30 से 11:59 तक सरगी कर लेना चाहिए तथा सरगी में वो फल जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है उसका उपयोग करना उत्तम होता है, जिसके प्रभाव से आपको व्रत के दिन प्यास कम लगेगी और आपका व्रत अच्छे से बीत जाएगा। जैसे अनार का फल या जूस, मौसमी का जूस तथा सेव या सेव का जूस, नारियल पानी, ये सब चीज सरगी में उत्तम रहेगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम व्रत के दिन आप प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं और 16 श्रृंगार करें। मंगल सूत्र जरूर पहने। ध्यान रहे मंगल सूत्र टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक संकल्प पूजन करें। इसमें माता पार्वती तथा भगवान शिव को साक्षी मानकर संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते समय यह कहें कि हे भगवान शिव तथा माता पार्वती, मैं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूं, जिसको निर्बाध पूरी करने की मुझ में शक्ति प्रदान करे तथा मैं आजीवन सदा सुहागन बनी रहूं, इसके भी मुझे वरदान दे। तत्पश्चात घर के मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जलाकर पूजन करें। अब आइए जानते हैं प्रदोष काल या सायं काल की पूजा कब और कैसे करें। तो प्रदोष काल या सायं काल की पूजा शाम 6:30 बजे से 8:51 तक कर लेना उत्तम रहेगा। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें।
तत्पश्चात एक चौकी लें। हो सके तो चौकी के चारों पायों में केले का पत्ता बांध दें। फिर कच्चे सूत को चौकी के चारों तरफ से लपेट दें। इसके बाद गंगा जल से छिड़क कर चौकी शुद्ध कर लें। फिर चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद मिट्टी या रेत से गणेश जी, माता पार्वती तथा भगवान शिव की मूर्ति बनाकर चौकी पर स्थापित करें। फिर माता पार्वती तथा भगवान शिव की मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश की आवाहन करें। तत्पश्चात माता पार्वती तथा भगवान शिव का आवाहन करें। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती तथा भगवान शिव को दुर्वा पुष्प, अक्षत, अबीर, रोली चढ़ाएं तथा जो भी पूजन सामग्री बताई गई है उसे माता पार्वती तथा भगवान शिव को चढ़ाएं और धूप अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद हरे रंग की साड़ी तथा सुहाग का सामान को एक थाली में सजाकर माता पार्वती को अर्पित करें। उसके बाद तीज व्रत कथा सुने और उसके बाद भगवान गणेश जी की कथा सुने, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। उसके बाद कपूर जलाकर भगवान गणेश, माता पार्वती तथा भगवान शिव का आरती करें। इस तरह की गई हरतालिका तीज पूजा को ही पुण्य माना जाता है। अगर आपको हरतालिका तीज पूजा की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।